Hello students, I am here with the next video of some good questions of logarithm for IIT जी। तो बच्चे आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। बस बेसिक्स को आप ध्यान से सुनते चलिएगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। पहले देखा जाए क्वेश्चन क्या है। 2 log x to the base 3, 2 to the power log x to the base 3 plus 8 3 into x to the power log 4 to the base 9। x की वैल्यू मुझे निकालनी है। करना क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन आराम से लिखें। 2 log x to the base 3 है, ये 3 है, प्लस 8, ये 3 इंटू है x log 4 to the base 9। आई होप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। log x to the base 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, 9 है। 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये बेस में है, 3 का स्क्वायर इंटू 4। इसको चाहो तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। 2 log x to the base 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स के पावर log, ये याद रखिए, जैसे बेस के पावर में रहे तो ये जब इधर आता है तो ये 1/2 हो जाता है। मैं आपको पहले इसको पहले लिख करके मैं इसको अलग से आपको करके दिखाता हूँ। 3 log 2 to the base 3 4। अभी मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। हमारा जो है ये x की पावर log 2 3 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर और ये 4 है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, क्या है ये, x की पावर log है, उसके बेस में 3 का स्क्वायर है और ये फिर ये जो स्क्वायर है बच्चों, ये जो 3 की पावर में स्क्वायर है, जब ये इधर आता है तो वो 1/, में हो जाता है। यानी आपका ये हो गया x log 4 to the base 3, ये इधर आ गया तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। यानी अब देखिए, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, x पावर में log, ये 1/2 हो गया है आपका, 1/2 है और 2, और ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखिए, मैं इसको अलग से कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 था, अब ये स्क्वायर आपको पता है कि ये log के आगे आ जाता है, इंटू 2 log, देखिए ध्यान से, बेस में 3 था बच्चों, ये भूलिएगा नहीं, ये बेस में 3 था, ठीक। तो log 3 बेस 2, ये कट गया। यानी यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 2 log x to the base 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 3 की पावर में log 2 to the base 3। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये x है, ये x है, इंटू में 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा, देखिए 2 पावर में log x to the base 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स के पावर में इसका, देखिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर गया इधर 1/2, इसका स्क्वायर गया 2, 1/2 और 2 यहाँ पे कट गया। ये मैंने कट के दिखा दिया। इसको हम लोग लिखेंगे 3x की पावर में log 2 to the base 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको ये जो है 2 x की जगह चला जाता है और x जो है 2 की जगह चला जाता है। इसको हम लोग स्माइल थ्योरम भी कह सकते हैं। जैसे स्माइली नहीं बन रहा है, स्माइली 2x की जगह x 2 की जगह चला जाएगा।
कहने का मतलब ये हुआ कि अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 log x to the base 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 3 इंटू, देखिए 2x की जगह x 2 की जगह, यानी ये हो गया 2 पावर में log x टू द बेस। इसको हम लोग मुस्कान थ्योरम भी कह सकते हैं, ये स्माइली बन जाता है। ये 2x की जगह x 2 की जगह चला गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये और ये सेम है। अब इसको लिखने में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम लोग t मान लेते हैं। इसको हम लोग t मान लेते हैं। देखिए क्या आ गया, t प्लस 8 इक्वल टू 3t। अब t उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 8 इक्वल्स टू 3t माइनस t दैट इज 2t, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ से t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, यहाँ से t की वैल्यू हमने मानी थी, t की वैल्यू क्या मानी थी, 2 पावर log x टू द बेस 3। इधर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी 2 इक्वल्स टू log x टू द बेस 3। पता है, इसको डंडा पड़ा, 3 इधर चला जाएगा, यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पे एक काटापिटी हुई, आप समझ जाइए, फिर से समझिए इसको। जैसे 9 था, ये 9 था, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर, जब ये जो उसको बेस पर जो चरणों में रस करा था उसका स्क्वायर जब आता है तो उल्टा हो जाता है, यानी ये 1/2 हो गया। ये 4 है, 2 का स्क्वायर पावर ये 2 चला जाएगा, तो 1/2 और 2, देखिए ये 1/2 और 2 कट जाएगा। जैसे ये 9 है, 9 का ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर होगा, ये 2 उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो कट जाएगा तो ये बचेगा, तो एक्स वैल्यू 9 आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए इसको प्रोडक्ट का साइन कहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2 to 1 0 2 3। ध्यान से देखना बच्चों, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट का साइन, मतलब एक बार r की जगह 2 रखेंगे, 2 से लेके 1023 तक रखना है। पहले हम लोग क्वेश्चन क्लियर लिख दिया जाए। ये प्रोडक्ट का साइन है, r की वैल्यू 2 से 1023 तक है। अब यहाँ देखिए लॉग, पहले क्वेश्चन लिख दिया जाए, r प्लस 1। अब वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार r की जगह 2 रखेंगे, यानी क्या हो गया, log 2, 2 प्लस 1 2 प्लस 1। फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई में log 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, इंटू log 5 टू द बेस 4। लास्ट में क्या हो जाएगा, डॉट 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 करते हुए लास्ट में क्या हो जाएगा, जब रखेंगे 1023 तो बेस में 1023 और ऊपर हो जाएगा 1024। अब ध्यान से देखिए, एक से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में है लॉग, तो बेस चेंज थ्योरम लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए क्या है, log 3 टू द बेस 3 इंटू log 4 टू द बेस 3 इंटू log 5 टू द बेस 4 डैश लास्ट में आ जाएगा log 1024 टू द, इसको अपॉन में ऐसे भी लिखा जा सकता है, log 1023। दिख रहा होगा बच्चों आपको, मैंने इसको अपॉन लिखा, इसी को बेस चेंज, सबको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ सोचिए कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते चलें, इसको बेस चेंज थ्योरम कहा जाता है, log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4 एंड सो ऑन log 1024 अपॉन
1023। अब आपको इमेजिन करना, देखिए ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, अंत में ये भी किसी से न किसी से कट जाएगा। यानी आपके पास बचेगा क्या, log 1024 अपॉन log 2। अब देखिए ध्यान से, जब इस तरह से अपॉन में रहती है, ये जो नीचे वाला 2 होता है इसके बेस में चला जाता है, यानी log 1024 अपॉन, अब 1024 को जब तोड़ेंगे आप 2 × 2 × 2 × 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 के पावर 10। देखिए बेस में 2 से याद आ रहा होगा, जब ये बेस और ये सेम रहता है तो वो हट जाता है, यानी ऐसे भी कर सकते, 10 इधर आ गया, log 2 टू द बेस 2, यानी आपका आ जाएगा 10 × 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी काटा पिटी ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसको आपको फिर से समझा दूँ, तो बड़ा बड़ा लिख करके यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा था 3 × x के पावर में log 4 था, अब बेस में 9 था, ये 9 था। आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसको पहले इसको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ मैं इस बार, इसलिए आपको बता रहा हूँ, x के पावर में log, अब ये देखिए 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे समझिए नौकर है, नौकर की जब पगड़ी उछलेगी तो उल्टी गिरेगी, ऐसे याद रखिए, x log 3 छोड़ा 4, ये 1/2 के लगेंगे, उल्टी गिरी। अब अगले स्टेप में क्या है, x 1/2 तो है ही, log, अब जब इसको तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यह क्लियर हो रहा होगा आपको। अब जब ये आगे जाएगा बच्चों तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x के पावर में 1/2 2 log 2 टू द बेस 3, ये कटा, यानी log 2 टू द बेस 3, यानी हमारा क्या बचा है इसमें, x के पावर में log 2 टू द बेस 3। आई होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 log x टू द बेस 3 + 8, 3 × x log 4 टू द बेस 9। इसको तोड़ा ताड़ा मैंने आपको क्या बताया, ये अंत में ये आ गया। फिर अंत में क्या करते हैं कि स्माइली बनाते हैं, स्माइली, ये 2 और x में स्माइली बनेंगे, 2x की जगह आ जाएगा, x 2 की जगह हो जाएगा, यानी 2 की पावर log x टू द बेस 3, इधर भी आ गया 2 की पावर log x टू द बेस 3, दोनों सेम है, दोनों को t मान लिया, t + 8 = 3t, t इधर जाके माइनस हो गया, 3t - t 2t, तो ये हमारा आ गया 8 = 2t, यानी t की वैल्यू 4 आ गई। 4 को हम लोग 2 के स्क्वायर ले सकते हैं, 2 की पावर x टू द बेस 3 हो गया, जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे, फिर ये 3 इधर जाएगा स्क्वायर, और x की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। चलिए अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।